बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। उस किसान से किसी ने बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान भगवान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ। मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार पर्याप्त वर्षा नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे मेरी जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। भगवान बुद्ध ने उस किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और कहा, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन कभी कभी वे मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ने इसी प्रकार अपने सारे दुखों को भगवान बुद्ध से बताया। भगवान बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए, लेकिन उन्होंने बीच में एक भी शब्द नहीं कहा। किसान लगातार अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। मन हल्का हो जाने के बाद वह किसान चुप हो गया और भगवान बुद्ध से जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अभी भी कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह कहने लगा, लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप केवल मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो जीवन में आती जाती रहती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी तो उसे पराये लोग अपने लगते हैं तो कभी अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये तो जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तव में सभी लोग का जीवन इन्हीं समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ हुआ। इतना कहकर किसान उठकर जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने बड़े आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा भला दूसरी समस्या कौन सी है? बुद्ध ने कहा, वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन तुम तो यह सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे यह जीवन सुख दुख से भरा है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो। इसलिए आज से तुम यह चाहना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान अब सब कुछ समझ चुका था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है अब हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि हमारे जीवन में दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।